हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के मेंस एग्जाम में प्रिपरेशन में कुछ खास स्ट्रेटेजी की, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था रूम का कि लगभग कुछ इस प्रकार से ही आपकी सेटिंग रहेगी जहां पर आपको टाइपिंग करने को मिलेगी, और अधिकांश एग्जाम्स में आपने देखा होगा इस प्रकार से ही आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है। चाहे आप सीपीसीटी देने गए हो, वैसे ही लैब जैसी सीपीसीटी की लैब होती है वैसे ही आपको यहाँ पर लैब देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि रूम में आपको कहां पर ये हेडफोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, साउंड का यूज करना है, और वो आपके जो कॉर्नर रहेंगे उसमें लगा होना चाहिए। अब अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी आप कॉर्नर पे सेल्फ हो तो उस पे रख दीजिए, या कोई सिस्टम बनाइए कि कम से कम 10 फीट की ऊंचाई पे रखे हो, ताकि वहां से आपको आवाज सुनाई दे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। किसी सेंटर पे जा रहे हैं तो सेंटर पर भी आपको वहां पर बताना है। इसके बाद कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड लगभग अधिकांश सेंटर्स पे आपको डेल के देखने को मिलते हैं, और वो भी फ्लैट की में, मतलब बिल्कुल जैसा लैपटॉप पर की होती है वैसे ही कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। अधिकांश आपको ने देखा ही होगा। और कहीं कहीं अगर आप देख सकते हैं लॉजिटेक का उभरी हुई की वाला, या टीवीएस का, या अदर देन और भी कोई कंपनी का कीबोर्ड, आपको दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं यहाँ पर जो अभी आपको सेंटर्स पर देखने को मिलेंगे। एक डेल का जो फ्लैट की होती है, और एक होता है उभरी हुई की का जो अदर कंपनीज के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के कीबोर्ड पर आपको तैयारी आपको अपनी करके जाना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कीबोर्ड को लेकर जो आप लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि सर वहां पर कैसा मिलेगा और हम कैसे क्या करें, तो देखिए, यदि आप सेंटर्स पे तैयारी कर रहे हैं, किसी सेंटर पे जाके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि 1 या 2 घंटे आपको वहां पे मिलते हैं, तो उन 1 घंटे में या 2 घंटे में आप किसी एक परमानेंट सिस्टम पर मत बैठिए। अगर 10 बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक्सचेंज करिए। जैसे ही आपकी एक डिक्टेशन कंप्लीट होती है, उस मैटर को चेक करने के लिए किसी दूसरे बच्चे को दीजिए, क्योंकि देखिए आपने जो मैटर टाइप करा है ना, वो तो आपका लगभग आपको ऐसा लगता है कि उसमें सही शब्द हैं, लेकिन जब दूसरे से चेक करवाएंगे तो वो समझेगा कि गलती आप कहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मैटर जो आप टाइप करें वो किसी दूसरे से चेक करवाएं, ताकि आपकी गलतियां पता चल सके। साथ ही में कीबोर्ड जो रहे वो आप लोग एक्सचेंज करते रहें, एक दूसरे को बदलते रहें कीबोर्ड, ताकि आप लोगों को किसी एक कीबोर्ड पर टाइपिंग करने की हैबिट ना हो, क्योंकि आपको सेंटर पे तो अलग ही कीबोर्ड मिलेंगे ना। एक जैसे तो कीबोर्ड मतलब ऐसा कि भाई आप जस्ट जो आप यहाँ पर सेंटर पे तैयारी कर रहे हो, इसी कीबोर्ड को तो आप सेंटर वहां पे एग्जाम सेंटर पे ले नहीं जाओगे। नया कीबोर्ड कोई ना कोई मिलेगा ना, और यूज करा मिलेगा। हो सकता है वो टाइड मिले, आपकी किस्मत खराब हो, मतलब उसकी की कड़क हो, या कोई बहुत अच्छा सॉफ्ट कीबोर्ड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए सेंटर के बेकार से बेकार कीबोर्ड पर और अच्छे से अच्छे कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको जैसा भी कीबोर्ड मिले हम उस पर टाइपिंग कर सकें। देखिए क्या है, वहां पर आपको क्या मिलेगा इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप जो मिले उसमें ही आप बेस्ट करें, इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। और इसकी आप अगर 20 दिन में तैयारी करेंगे तो वास्तव में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये बात हो गई कीबोर्ड को लेके, है ना। अब इसके बाद में बच्चों यहां पर एक और बात, जो मुख्य बात है वो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी वो लगभग इस प्रकार से, आपको ऐसी चेयर भी मिलेगी, आपको टेबल भी मिलेगी, और आप यहाँ पर सिस्टम भी रखा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो आप और भी वीडियोस में बता चुके हैं। तो देखिए क्या है कि वहां पर आपको हो सकता है कि एक तो आपको डेस्क मिलता है यहाँ पे, जैसे ये टेबल है इसके नीचे से आपको डेस्क खिसकने वाला मिल जाएगा, तो उसके नीचे जहाँ पे कीबोर्ड रखने की जगह होती है वो मिलेगा, तो आपकी उस पर प्रैक्टिस होती होगी। अधिकांश आपको जो कोचिंग सेंटर्स है उन पर आपको मिल जाता है, उसको वही निकाला बाहर और उस पर कीबोर्ड रखा रहता है, तो उससे टाइपिंग करें। उसकी ऊंचाई थोड़ी हल्की नीची होती है, लेकिन हमने अधिकांश सेंटर्स पे देखा है, चाहे वो सीपीसीटी के एग्जाम हो या अदर देन एग्जाम हो, तो उनमें कहां पर रखे मिलते हैं हमें कीबोर्ड, ऊपर की ओर। तो हमें प्रैक्टिस ऊपर की ओर की भी करना है और हल्के से नीचे की भी करना है। अब सीट में भी दिक्कत आती है, कभी कभी तो स्टूल जैसे सीट रखी मिलती है हमें, कभी कभी ये एडजस्टमेंट वाली रहती है। अब पता चला कि आपकी जो एडजस्टमेंट वाली सीट थी वो नीचे मिली आपको,
फिर आप क्या करोगे, तो आपको सीट नीचे करके, सीट ऊंचाई करके, टेबल पर कीबोर्ड नीचे करके, कीबोर्ड सामान्य दशा में करके और थोड़ा हल्का सा ऊपर करके, तीनों प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जैसा वहां पर हमें मिले हम उसमें भी अपने अभाव, मतलब वहां पर सेंटर पर इन चीजों के अभाव में भी अपना प्रभाव दिखा सके। ऐसी हमें अभी तैयारी इन 20 दिनों में करना है। तो टाइपिंग को आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा ऊंचाई पे, सामान्य दशा में, और जो आपकी ऊंचाई है उससे नीचे पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करके देख लें, ताकि आपको सेंटर पे कोई भी परेशानी ना आए। मेन और अभी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, क्योंकि ऐसी टिप्स तो जो हमारा कोर्स लिया है जिन बच्चों ने, उनको हम तमाम प्रकार की देंगे, लेकिन जो बच्चे कोर्स नहीं भी लिए हैं उनको मैं यूट्यूब के थ्रू भी, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देंगे। उसमें इसका लास्ट पॉइंट जो वीडियो का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, 2017 में जो जॉब में जब डिक्टेशन बोली गई थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने हमें बताया था कि सर 10 मिनट की तो डिक्टेशन हुई थी, साथ में हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे अपने मैटर को पढ़कर सुधारने के लिए, और बहुत से बच्चों ने सुधारा था। जिनकी गलतियां भी हो गई थी उनने भी सुधार करा, उसके बाद उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगा, जब भी आप टाइपिंग कंप्लीट कर लें उसके तुरंत 2 मिनट तक आप जो भी सुधार कर सके उस डिक्टेशन में सारे के सारे पढ़ के सुधार कर लीजिए। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को दीजिए कि अब हमारी डिक्टेशन चेक करो, इसमें क्या कोई गलतियां, और अगर गलतियां तो उनको रेड मार्क कर दो। उससे क्या होगा कि आपने अगर 400 वर्ड को 2 मिनट में पढ़ना सीख लिया ना, तो फिर आपको सुधार भी आप कर पाएंगे। अगर आपको हो सकता है भाई 2023 में भी आपको वही पैटर्न मिले जो 2017 में मिला था, कि डिक्टेशन 10 मिनट की प्लस 2 मिनट आपको चेक करने को दे दिए, तो अगर आपने ऐसे अगर 2 मिनट इस बार भी मिल गए आपको, तो आप विश्वास मानिए कि आप उस मैटर को, 400 वर्ड के मैटर को एक्यूरेट कर देंगे और 70 आउट ऑफ 70 नंबर ला सकते हो। लेकिन क्योंकि अब आपको पता ही नहीं होगा कि 2 मिनट मिलने वाले हैं नहीं, तो अगर आपने 20 दिन में उन 2 मिनट को बचाने, 2 मिनट में 400 वर्ड को पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करी, तो वहां पर क्या कर लोगे आप। तो इसलिए इन 20 दिनों में आप जब भी मैटर टाइप करें उसके तुरंत बाद उसको जल्दी 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 400 वर्ड को आपको पढ़ना है। 400 वर्ड को पढ़ने के बाद जो भी आपका गलत है उसको आप रेड कर दीजिए या उसमें सुधार कर दीजिए। बेटर है कि जैसे ही आप 400 वर्ड को 2 मिनट में पढ़ते हैं, उन 2 मिनट के अंदर में ही आपको उसमें सुधार कर देना। उसके बाद आप किसी बच्चे को दे दीजिए कि भाई आप ऐसा करिए, अब हमारे मैटर को आप चेक करिए और इसमें रेड लगाइए। तब तक आप उसका करिए, क्योंकि सेंटर पे जा रहे हैं तो 10 बच्चे तो लगभग हर ही सेंटर पे मिल जाएंगे। आपस में चेंज कर लें, और अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपके साथ बहुत आपका जिगरी दोस्त है, वो आपकी गलतियां नहीं निकाल सकता, तो उसको बिल्कुल मत दीजिए, किसी दूसरे बच्चे को दीजिए जो आपकी गलतियां ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि जो दोस्त आपकी गलतियां नहीं निकालेगा वो आपका नुकसान करवाएगा, और जो आपका दोस्त आपकी गलतियां ज्यादा से ज्यादा निकालेगा वो वास्तव में आपका फायदा करवाएगा। क्यों? क्योंकि जब गलतियां निकलेंगी तभी तो सुधार होगा, सुधार होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। आज की वीडियो की जो टिप ऑफ द डे अगर मैं बोलूं तो ये लास्ट का है, कि अगर 10 मिनट आप टाइपिंग जैसे ही डिक्टेशन होती है उसके तुरंत 2 मिनट आप टाइपिंग की मतलब चेक करिए, टाइम लगा के चेक करिए, और उसके बाद में तुरंत उसमें जो सुधार हो सके सुधार करिए, और सीधा फिर दूसरे को दे दीजिए कि भाई आप हमारा चेक कर लो। ये टिप ऑफ द डे है। प्लस यहां पर कीबोर्ड नीचे रखना ऊपर रखना ये भी सेकेंडरी है, आप इनकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हो सकता है किन्हीं बच्चों को लगे हम ऐड कर रहे हैं, बट हमें जरूरी है आपको बताना कि भाई इतना अच्छा जब हम कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको मैं क्यों ना दूं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे द्वारा हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, सक्सेस विथ यू। आपको 2 कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, एक शॉर्ट हैंड का, एक टाइपिस्ट का। यहां पर हम आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड करते हैं 40 वर्ड, 50 वर्ड, 45 वर्ड, स्टेनो में 80 वर्ड, 90 वर्ड, 100 वर्ड, और ये कोड मैटर से रिलेटेड रहेंगी। प्लस आपको ऐसी जो टिप्स हैं, अभी कुछ तो यूट्यूब पे मिलेंगी, बाकी जो खास और ज्यादा अच्छी टिप्स होंगी वो हमारे उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जिन्होंने हमारा कोर्स लिया, क्योंकि हमें मेन फोकस उन पे है कि उनको अच्छे से अच्छे सिलेक्शन हो। आप भी हमारे स्टूडेंट है तो हम आपको भी बहुत अच्छी टिप्स दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स को परचेस करते हैं तो और भी ज्यादा टिप्स मिलेंगी। इसलिए इंतजार मत करिए, 20 दिन बाकी है।
एक एक दिन आपके लिए जैसे जैसे जाता जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। 6 घंटे कम से कम तैयारी करिए दिन में। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप घर पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप ही उनसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। अगर आपको उनके समानांतर आना है तो आप इन कोर्स को परचेस करिए ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में अब आपको नेक्स्ट और भी टिप्स मिले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे हमारे चैनल के आपको मिलते रहेंगे। और ऐसे ही हेल्पफुल आपको जब टिप्स मिलती रहेंगी तो सिलेक्शन कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक कोर्स अगर परचेस नहीं करा है तो कोर्स परचेस कर लीजिए। अमाउंट बड़ा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपका अगर हो गया तो सब कुछ आपको, ये अमाउंट वगैरह सब कुछ एक नॉर्मल प्रोसेस लगेगी। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि जल्द से जल्द कोर्स परचेस करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। 20 दिन ही है आपके पास, और 20 दिन कहने को बहुत कम है। और अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी कर ली तो बहुत अच्छे दिन है और बहुत ज्यादा दिन है। और आप विश्वास मानिए, अगर आपने इन 20 दिन में 6-6 घंटे प्रैक्टिस करके और अच्छे से सुधार कर दिया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और यदि आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं, अगर हमारा समझाना पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।